हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 या फिर 32 दिन की है तो आपको ओव्यूलेशन कब होता है, यानी कि अंडा निकल के कब आता है। क्योंकि अगर हमें ये पता होगा कि हमारा ओव्यूलेशन कब हो रहा है तो हमें प्रेगनेंसी के चांस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। क्योंकि कई बार ये होता है हम पूरे महीने तो रिलेशन बनाते हैं, उन दिनों को छोड़ देते हैं तो हमें प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो इसलिए इन दिनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, भले ही आप पूरे महीने रिलेशन बनाए ना बनाए, लेकिन इन दिनों पर जरूर आप रिलेशन बनाइए, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के चांस काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। दूसरा, ये जानना उन महिलाओं के लिए भी ज़रूरी होता है जो ओव्यूलेशन टेस्ट करना चाहती हैं, ताकि उनको एग्जैक्ट पता चल सके कि हमारा ओव्यूलेशन कब हो रहा है, जिससे कि वो रिलेशन बना सके। जब हम ओव्यूलेशन टेस्ट करते हैं तो उससे हमें अच्छे से पता चल जाता है कि हमारा जो ओव्यूलेशन है वो पीक पे है, यानी कि हमारा ओव्यूलेशन हो चुका है, हमें रिलेशन बनाना चाहिए। क्योंकि जो अंडा निकल के आता है वो 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रहता है, तो उस दौरान आपको जरूर रिलेशन बनाना चाहिए। अगर ये टाइम आपने मिस कर दिया तो आपके प्रेगनेंसी के चांस नहीं होंगे। देखिए, 30 से 32 दिन में अगर आपकी पीरियड आती है तो 18वें दिन आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। 18वां दिन कैसे आपको काउंट करना है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर 1 तारीख को अगर आपको पीरियड आता है तो 18 दिन पीछे चले जाना है। 18 दिन पहले ही आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। उस दौरान अगर आप रिलेशन बनाए होंगे तो आपको प्रेगनेंसी के चांस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपने इन दिनों को मिस कर दिया तो फिर आपको जो आपकी पीरियड की डेट है उस पर आपको पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पे एक और सवाल काफ़ी बार आता है कि हमें 31 दिन की है, 30 दिन की साइकिल है, 33 दिन की यानी कि 33 दिन में पीरियड आते हैं, तो तब हमें ओव्यूलेशन कब होगा। तो देखिए, तब भी आपको 1 दिन कम या फिर ज़्यादा कर लेना है, यानी कि 1 दिन घटा या फिर 1 दिन बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 30 से 32 दिन की पीरियड साइकिल है, यानी कि 30 से 32 डेज़ की पीरियड साइकिल है, इतने-इतने दिन के अंतराल में आपको पीरियड आते हैं, तो ओव्यूलेशन आपको 18वें दिन होता है। तो ये जो 18वां दिन है, ज़रूरी नहीं है हर महीने 18वें दिन ही आपका ओव्यूलेशन हो, कभी 1-2 दिन आगे-पीछे भी हो सकता है। इस तरीके से यानी कि आपको इन दिनों को लेके चलना है। जैसे 18वां दिन भी रिलेशन बनाना है, 19वें दिन भी, उससे 1-2 दिन आगे-पीछे के दिन भी आपको नहीं छोड़ने हैं। जैसे 16, 17, 18, 19, इस तरीके से इन दिनों को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर महीने ओव्यूलेशन 1 दिन आगे या फिर 1 दिन पीछे भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब जो सवाल काफ़ी बार आता है कि हमारी जो पीरियड साइकिल है वो 33 दिनों की है, यानी कि 33 डेज़ में हमें पीरियड आते हैं, 30 दिन में आते हैं, 31 दिन में पीरियड आते हैं, तो हमारा ओव्यूलेशन कब-कब होगा? तो देखिए, इसमें भी आपको 1 दिन माइनस और 1 दिन प्लस आप कर सकती हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके 30 से 32 दिन में पीरियड आते हैं तो 18वें दिन आपका ओव्यूलेशन होता है। तो इसी तरीके से आपको 1 दिन माइनस और 1 दिन प्लस कर लेना है। उधर साइड आपको 1 दिन प्लस कर लेना है अगर आपकी लेंथ बड़ी है, यानी कि अगर आपको 34 दिन में पीरियड आते हैं, 34 दिन में पीरियड आते हैं, तो आपको जो ओव्यूलेशन होता है वो 21वें दिन होगा। अगर आपको 33 दिनों में पीरियड आते हैं, यानी कि 33 दिन की पीरियड साइकिल है, तो आपको 19वें दिन आपका ओव्यूलेशन होता है, यानी कि यहाँ पे मैंने 1 दिन बढ़ा दिया है। इस तरीके से कम ज़्यादा आप अपने पीरियड की साइकिल के लेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1 दिन कम होता है, जैसे 30 दिन की नहीं आती है, आपकी 29 दिन की पीरियड साइकिल है। जैसे 30 दिन की पीरियड साइकिल में आपको 18वें दिन ओव्यूलेशन होता है, तो आपको 1 दिन घटा देना है। अगर आपको 29 दिन की आती है तो आपको यहाँ से 17वां दिन 1 दिन कम कर देना है। 17वें दिन से आपको ओव्यूलेशन होना स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरीके से घटा-बढ़ा आपको देना है। आपको 33 दिनों में पीरियड आता है तो 19वें दिन से आपको ओव्यूलेशन होना स्टार्ट हो सकता है। तो 19वें दिन को ही लेके नहीं चलना है, हमें उसके आस-पास के जितने भी दिन हैं, 18, 19, 20, 21, इन दिनों पे भी रिलेशन बनाना है, क्योंकि 1 दिन आगे-पीछे भी आपका ओव्यूलेशन हो सकता है, और ओव्यूलेशन होने के बाद जो अंडा है वो 12 से 24 घंटे तक वेट करता है, जीवित रहता है। तो इन दिनों को इसलिए नहीं छोड़ना है। ओव्यूलेशन से 4-5 दिन पहले भी अगर आप रिलेशन बनाए रखेंगे तो भी आपको प्रेगनेंसी के चांस होंगे, क्योंकि जो स्पर्म है वो 4-5 दिन तक आपके यूट्रस में, बच्चेदानी में जीवित रह सकता है। इसलिए इन दिनों को बिल्कुल मिस नहीं करना है। इन दिनों को अगर आप मिस करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।